एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, अभी उठी हूँ और सब चले गए हैं घर से और आज घर की क्लीनिंग करनी है और यू भी आ गई है। घर को साफ करके फिर हम चलते हैं पार्लर, ठीक है। यहाँ पे ख्याल आ गया नाश्ते का। अब बन रहा है नाश्ता। संडे का दिन था, मेड भी नहीं आई और मैं इतनी ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ ना, इतनी ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ ना कि जिसकी हद नहीं है। पता नहीं क्यों, शायद सर्दियाँ हैं, हर बंदा सुस्त हुआ हुआ है। और दूसरा, घर में भी अब खाली हो गया है, सारा घर ए टू जेड क्लीन होना है। क्योंकि मेरी आदत तो सबको पता ही होगी, जब गेस्ट घर से चले जाते हैं तो पूरा घर में ए टू जेड क्लीन करती हूँ। तो अब सिर्फ काम वाले का इंतज़ार है कि वो आएगा तो सब कुछ ए टू जेड नीट एंड क्लीन हो जाएगा और फिर आपके पास डेली से व्लॉग आने लग जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी ही लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपके पास मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन खुद ब खुद आ जाएगा। तो बस इसके बाद जो है नाश्ता हो रहा है बच्चों का। इन्होंने कहा आज हमने घर में पराठे बनाने हैं। बात यह है कि जब इंसान को सुस्ती छाई होती है ना, तो जब एक्टिव होने का दिल करता है तो मेरा दिल करता है मैं सारे ही काम कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती, पता नहीं क्यों। ये इस दिन भी, आज के दिन भी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। फिर मैं सैलून गई और सैलून में भी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। पार्लर जाना था मैंने, तो बस पराठे बन रहे हैं। पराठों के लिए सबसे पहले मैंने पेड़े बना के रख लिए थे। आटा इतना ढीला गूंदा हुआ था ना, पराठे बनाने का बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा था। साथ में बच्चों के लिए अंडे बन रहे हैं। जिसने हाफ़ फ्राई खाना है तो हाफ़ फ्राई मैं बना रही हूँ, और जिसने खाना है ऑमलेट वो अपने लिए ख़ुद मिक्सअप करेगा और आ जाएगा। इसके बाद मैं भी लास्ट में अपना पराठा बनाऊँगी और चली जाऊँगी दस्तरखान पे बैठ के खा लूँगी। हमें नीचे बैठ के खाने का बहुत मज़ा आता है, डाइनिंग टेबल पे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। नहीं पता, आदत नहीं है या क्या मसला है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कोई ना कोई चीज़ हर टाइम गिरा ही रहे होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नीचे बैठ के ही खा लेते हैं हम सब। मतलब हम शुरू से ही नीचे बैठ के खाने के आदी हैं। तो उसके बाद मैं चली गई थी सैलून। नहीं, फिर मैंने ये किचन नीट एंड क्लीन किया। जैसे कि आज संडे था, घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी और मैंने सारे काम करने थे, तो मैंने किचन नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद मैं इतनी थक गई थी, इतनी थक गई थी, फिर मैं सो गई और फिर मैं उठी और फिर मैं चली गई पार्लर। पार्लर में मैंने हल्का फुल्का टचअप करवाया, काम करवाया, और बाकी काम तो अब बाद में ही करवाने हैं। अब हमने घूमने भी जाना था, तो अब तक हम निकल भी चुके होते, लेकिन वो बस गेस्ट की वजह से घर जो खाली हुआ है, गंदा हुआ है, हर चीज़ ख़राब पड़ी हुई है, सारा कुछ सेट करना है। तो बस सब कुछ सेटअप करके, सब कुछ करके हम सब चले जाएंगे बाहर घूमने के लिए, और उसमें तो आपके पास बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आएंगे। अच्छा, चूल्हा मैं जो हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ मैं लाजमी इसको पाउडर से नीट एंड क्लीन करती हूँ। पाउडर डाल के स्पंज लगा के फिर कपड़ा लगा लेती हूँ। गीला कपड़ा लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। पहले मैं गीला लगाती थी, फिर मैं सूखा लगाती थी, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। शेल्फ़ों पे भी ऐसे ही आप स्पंज लगाएं और कपड़ा लगाएं, इतनी अच्छी नीट एंड क्लीन हो जाती है ना कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फ्रिज क्लीन किया, ओवन क्लीन किया। लास्ट में जो किचन के कपड़े होते हैं वो मैं डालती हूँ देगची में पानी। पानी के अंदर डाला सोडा, आज मैंने सोडा भी डाला था। शैम्पू डाल के उनको अच्छी तरीके से मैं बॉईल करती हूँ आधा एक घंटा, फिर उसके बाद मैं धोती हूँ। उसके बाद चली गई थी मैं मार्केट, वहाँ से बच्चों ने मैगी ली और चीज़ें ली, और बस फिर रात को सो गए। वो दिन तो मेरा बोर गुजरा। अगले दिन भी देखे मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए एक एटलीस्ट एक व्लॉग तो कंप्लीट कर ही लूँ ना। जिनको मेरे व्लॉग का बहुत इंतज़ार है वो मुझे बहुत मैसेजेस वगैरह भी करते हैं, तो ये सब स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने मुझे इतने मैसेजेस किए, इतना याद किया। बट मैंने भी आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा याद किया। आती हूँ रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ले लिया बोनलेस चिकन, उसके अंदर डाला ब्लैक पेपर, डाला सॉल्ट, ओरिगेनो डाला, और क्या डाला, कॉर्नफ्लोर डाला, और उसके बाद डाल दिया सोया सॉस। ये तीनों चीज़ें डाल के, अच्छा अंडे में ना जर्दी नहीं डालना। जब मैंने जर्दी डाली थी मुझे एक अजीब सी महक आ रही थी। सिर्फ वाइट वाला पार्ट डाल दें तो सही है मेरे ख्याल में। तो बस फिर इसको मिक्सअप किया। मैंने आज कुछ अलग से नूडल्स बनाने का दिल कर रहा था, बहुत ज़्यादा मज़े के नूडल्स खाने का मूड था, तो साथ ही मैंने ऑयल रख लिया गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर, और इतनी सुस्ती कोई छाई हुई थी ना कि ये रेसिपी में जो हूँ ना आधे घंटे से भी पहले बना लेती हूँ, लेकिन बस सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। देखिए अभी कॉर्नफ्लोर डाला, ये भी सारा गिर गया। पता नहीं जिस्म में सुस्ती आई हुई है, क्या मसला है नहीं समझ आ रहा। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे, और फिर इसमें मुझे कॉर्नफ्लोर थोड़ा कम लगा, फिर मैंने और डाल दिया।
इसके बाद मैं क्या करूँगी, हाँ ये भी सोया सॉस भी मैं भूल गई थी, ये भी अब डालूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, गैस मैंने बंद कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके इसके अंदर एक-एक करके डालना है, मिक्स नहीं डालना है, क्योंकि फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या चिकन है और क्या कॉर्नफ्लोर खुद भी एक किस्म का पकोड़ा बन जाता है। तो इसलिए बस फिर मैंने ये डाला और ये लगा दिया इस पे। इतने मज़े के बनते हैं ना चिकन पीस। ये अगर नूडल्स आप नहीं भी बना रहे ना, अगर आप इसको ऐसे भी खाएं ना, बहुत मज़े के बनते हैं। मतलब जैसे आप टेंडर फिले नहीं खा रहे होते हैं वैसा टेस्ट आता है। मंचूरियन के लिए भी मैं ऐसे ही करती हूँ और नूडल्स के लिए भी आज मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि ऐसे बोनलेस चिकन मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये रुई है, इसमें कोई और कुछ और है ही नहीं। 2 बैच में ये फ्राई हुआ था, 2 दफ़ा मैं इसको फ्राई करूँगी, एक दफ़ा ये वाला करूँगी, फिर दूसरी दफ़ा फिर करूँगी। और सब्ज़ियाँ काटना मुझे इतना मुश्किल लगता है। ऐसे तो हेल्पर होती थी तो सुबह में वही काट देती थी, आज शाम हो गई थी तो वेजिटेबल्स भी मैंने खुद कट करनी थी। अब मैंने जो है गाजरें वगैरह, शिमला मिर्च सारी कट करवा के फ्रिज में फिर से रखवानी है। फ्रिज सारा खाली हुआ है और फील भी नहीं पूरा भर भी नहीं रहे, इसलिए क्योंकि हमने जाना है और मज़े के व्लॉग्स आपके लिए शेयर करने हैं। सरप्राइज़ है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे फिरेंगे, आप सबको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी विंटर वेकेशंस पे। विंटर वेकेशंस, गर्मियों की वेकेशंस हमारी बस सो रही हैं, इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि वो हम कोयटा चले गए थे, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। और विंटर वेकेशंस मेरा दिल करता है बस मैं, हस्बैंड, बच्चे और हम सब कहीं अच्छी सी जगह घूमें फिरें, एक दूसरे को टाइम दें। और बस यही होता है, अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना। अच्छा, नूडल्स में मैंने डाल दिया प्याज, मैंने बहुत ज़्यादा डाला, अच्छे तरीके से प्याज को रेड किया। फिर मैंने उसके बाद डाल दी गाजर, गाजर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। चीनी मेन चीज़ है भाई, चीनी आपने नहीं भूलनी नूडल्स में, चीनी लाजमी डालनी है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और उसके बाद चीनी डालूंगी और फिर डाल दूंगी सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका बहुत कम डालती हूँ मैं। ये चीज़ें डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना, इधर उधर उधर हिलाना। अच्छा, मैंने इतना अच्छा रेड किया था ना, तो इतना अच्छा रेड किया था कि बस फिर मुझे जो है ना नूडल्स को मैंने दम पे जब लगाया ना, वो इतने मज़े के लग रहे थे कि जैसे हमने नूडल्स को सेपरेट फ्राई किए। बहुत मज़े के नूडल्स बने थे, बहुत ज़्यादा। तो बस इनको कोई पानी, कोई केचप, कोई चीज़ नहीं डाली है, बस सारा काम दम का है। जब तक इनको मिक्सअप करके मैं दम पे रखती जाऊँगी और साथ में किचन साफ़ करती जाऊँगी। फिर मैं इसको दम पे रखूँगी, फिर किचन साफ़ करूँगी। उसमें ये है, ये फ्राई भी हो गए और ड्राई ड्राई से मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे। मतलब ऐसे हम हॉट एंड चिली से मंगाते हैं, उससे भी ज़्यादा मुझे ये अच्छे लगे थे। फिर इसके बाद मैं चली जाऊँगी शावर लेने के लिए। सारा कमाल इसका ना एंड बेस मिक्सिंग का था। सर्दियों में ऐसी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं ना। मैंने कोई 4-5 मंथ्स बाद नूडल्स बनाए हैं। बिल्कुल जब आप डेली भी बनाते हैं ना, फिर भी मज़े के नहीं लगते, फिर आपका दिल ही नहीं करता खाने को। डेली कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मैं शावर लेने चली गई थी, शावर लेकर मैं आई और मैंने कर दिया स्किन को लोरियल का, सबको पता होगा, सीरम मैं लगाती हूँ स्किन पे, तो लोरियल का सीरम लगाऊंगी। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूंगी और जितनी देर सीरम लगा के आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको लाजमी छोड़ना है। अपनी स्किन का लाजमी ख्याल रखा करें, मेरी तरह सुस्ती नहीं किया करें। 2-3 दिन से ना मैं स्किन का ख्याल रख रही हूँ, ना मैं हेयर का, ना मैं घर का, ना मैं अपना। तो इंशाल्लाह आज से मैं रूटीन में लाजमी आऊँगी। पता है लेट उठने से भी हम कोई 5-6 बजे सो रहे हैं सुबह के और 4 से 5 बजे हम उठ रहे हैं, इसलिए भी हमारी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, फिर बिल्कुल भी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होती। उसके बाद मैंने लगा दी नेट्रोजीना की क्रीम। इसी के साथ चाहूँगी